गुस्सा। हम सभी को गुस्सा आता है। आपको भी गुस्सा जरूर आता होगा। मैं यहाँ पर गुस्से को सही और गलत बताने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने के लिए आया हूँ, जिसे सुनकर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आप कभी भी किसी पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक आदमी जिसने कुछ दिनों पहले ही अपने दोस्त के साथ मिलकर अपना एक नया बिजनेस शुरू किया है। कुछ दिनों में ही उसका नया बिजनेस ठीक ठाक चलने लगा और उस बिजनेस से वो सही अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। उस आदमी का बचपन से एक सपना था कि जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो वो अपने पैसों से एक कार खरीदेगा। उस आदमी ने ऐसा ही किया। उस आदमी ने एक नई कार खरीदी और वो आदमी कार खरीदने के बाद इतना खुश हुआ, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो आदमी अपनी नई कार लेकर अपने घर जा ही रहा था कि वो आधे रास्ते में ही उसकी बिल्कुल न्यू कार पर किसी ने एक पत्थर फेंका और उसकी नई गाड़ी पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया, एक बहुत बड़ा निशान पड़ गया। अब आप सोचिए कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता, आपका भी बचपन से सपना होता कार खरीदने का और आप जैसे ही अपनी नई कार लेकर अपने घर जा रहे होते और अचानक से आपकी कार पर कोई पत्थर फेंक देता तो आपको कितना गुस्सा आता। इसी तरह इस आदमी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इस आदमी का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। यह आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी कार से नीचे उतरा और उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे एक 8-9 साल का बच्चा दिखा जिसके हाथ में बहुत सारे पत्थर थे। वो आदमी उस बच्चे के पास गया और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ उस बच्चे से पूछे, उस बच्चे को बहुत बुरी तरह मारने लगा। वो बच्चा बहुत रोया, लेकिन उस आदमी ने उस बच्चे की एक बात भी नहीं सुनी। अब जैसे ही उस आदमी का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ, उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा कि तुमने मेरी गाड़ी पर पत्थर क्यों फेंका। तो आपको पता है उस बच्चे ने क्या जवाब दिया। उस बच्चे ने बोला, अंकल आपकी गाड़ी पर पत्थर लगा, इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं क्या करता। मेरे अपाहिज पिताजी जो चल नहीं सकते हैं, व्हील चेयर पर से गिर गए हैं और मैं अकेला इनको उठाकर व्हील चेयर पर नहीं रख सकता, इसलिए मुझे किसी की मदद चाहिए और मैं यहाँ 4-5 घंटे से खड़ा होकर लोगों से मदद मांग रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। तो आखिर में मुझे ये फैसला अपनाना पड़ा कि मैं किसी की गाड़ी पर पत्थर फेंकूंगा, तभी वो आदमी नीचे उतरेगा और मैं उससे मदद मांगूंगा। जैसे ही उस आदमी ने बच्चे के मुंह से ये शब्द सुने, उस आदमी का दिमाग हिल गया। उस आदमी ने उसके पिताजी को उठाकर व्हील चेयर पर रखा और उस बच्चे से माफी मांगी। उस आदमी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और उसी दिन उस आदमी ने ये कसम खाई कि मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिना सामने वाले की सिचुएशन को जाने, बिना सामने वाले की प्रॉब्लम को जाने, उस पर कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। और उस आदमी ने कभी भी उस कार पर लगे उस डेंट को, उस निशान को ठीक नहीं करवाया। हम भी तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही करते हैं। बिना सामने वाले की प्रॉब्लम को जाने हम उस पर बिना बात के ही गुस्सा करने लगते हैं। क्या पता सामने वाला आपसे भी ज्यादा बुरी कंडीशन में हो, सामने वाले की प्रॉब्लम आपसे कई गुना ज्यादा बड़ी हो। एक बार आप सामने वाले के नजरिए से सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गुस्से में अगर आपने एक बार जो शब्द बोल दिए तो वो शब्द आप दोबारा वापस नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन आप सॉरी जरूर बोल सकते हैं। लेकिन ह्यूमन नेचर है ना कि अच्छी चीजों को तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन बुरी चीजें जिंदगी भर याद रहती है। और आपको भी पूरी जिंदगी इस बात का पछतावा होता रहता है कि मैंने गुस्से में उस इंसान को ऐसा क्यों बोला था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी, अगर आपको इस कहानी से कोई सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और लोगों तक ये कहानी पहुंचे और वो ये जान सकें कि बिना बात के गुस्सा करना कितना गलत है। बिना सामने वाले की प्रॉब्लम को जाने हमें किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।